नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की OT असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन संख्या 032025 के बारे में। और खास तौर पर इसके एक बहुत ही अहम पड़ाव पर दस्तावेज सत्यापन या जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक अहम स्टेज है। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई समझना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये असल में एक पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें आयोग आपकी पढ़ाई लिखाई, जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे OT असिस्टेंट डिप्लोमा, और आपकी सामाजिक श्रेणी मतलब आरक्षण वगैरह, इन सब की प्रामाणिकता चेक करता है सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से। अच्छा। मकसद साफ है, कोई गड़बड़ी न हो, धोखाधड़ी रुके और जो सही उम्मीदवार है उन्हीं का चयन हो। सही कहा। तो फिर वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो एकदम जरूरी हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? एडमिट कार्ड या कॉल लेटर तो होगा ही, उसके बिना तो एंट्री नहीं मिलेगी शायद। हाँ, वो तो सबसे पहले। उसके बिना तो आप वेरिफिकेशन सेंटर के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। फिर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी जरूरी है। और फिर आते हैं बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये आपकी जन्मतिथि और बेसिक पढ़ाई का प्रूफ है। ठीक है। लेकिन इस पोस्ट के लिए मतलब OT असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा OT असिस्टेंट डिप्लोमा पर और उसकी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स पर। सभी सेमेस्टर्स की? हाँ जी, सभी सेमेस्टर्स की। अगर डिप्लोमा प्रोविजनल है या मान लीजिए कोई एक मार्कशीट भी कम है तो वो प्रक्रिया रोक सकते हैं। और उतना ही जरूरी है स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मिला हुआ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी अहम है। और जो आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या खास ध्यान रखना है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, अगर कोई SC, ST, OBC या EBC कैटेगरी से है तो उनको बिहार सरकार के बताए हुए फॉर्मेट में ही बना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। किसी और राज्य का या कोई दूसरा फॉर्मेट वो नहीं चलेगा। ओके, मतलब बिहार सरकार वाला फॉर्मेट। जी। और इसी तरह EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो वो हाल का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का। और निवास प्रमाण पत्र? निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि आप बिहार के ही निवासी हैं। ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र का क्या? और अगर कोई पहले से कहीं नौकरी कर रहा है सरकारी नौकरी में, हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। और जो लोग पहले से सरकारी सेवा में हैं उनके लिए अपने मौजूदा एम्प्लॉयर मतलब विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या NOC लेना बहुत जरूरी है। NOC क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, NOC ये दिखाता है कि आपके पुराने डिपार्टमेंट को आपके इस नई जगह ज्वाइन करने पर कोई आपत्ति नहीं है, और ये भी कि आपके खिलाफ कोई जांच वगैरह पेंडिंग नहीं है। इसके बिना नई नियुक्ति में बहुत दिक्कत आ सकती है। समझ गया। और हाँ, पहचान के लिए एक फोटो ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर ID और कुछ हालिया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। कोशिश करें कि वही फोटो हो जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। तो ये तो हो गई लिस्ट। काफी लंबी लिस्ट है वैसे। जी हाँ। लेकिन लोग अक्सर गलतियां कहाँ कर जाते हैं इस प्रक्रिया में? कुछ कॉमन मिस्टेक्स। सबसे बड़ी और गंभीर गलती जो कोई कर सकता है वो है जाली या नकली सर्टिफिकेट देना। ओह। अगर पकड़े गए तो सिर्फ भर्ती से बाहर नहीं होंगे बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, FIR तक दर्ज हो सकती है। ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल। दूसरी आम समस्या जो मैंने देखी है वो है दस्तावेजों में नाम या पिता के नाम की स्पेलिंग का अलग-अलग होना। जैसे मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट में नाम लिखा है सुनील कुमार और जाति प्रमाण पत्र में सुनील प्रसाद, या सरनेम की स्पेलिंग में हल्का सा फर्क हो। ये छोटी सी लगने वाली चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। हाँ, ये तो है। फटे हुए, बहुत पुराने या ऐसे दस्तावेज जिन पर लिखा हुआ ठीक से पढ़ा न जा सके, वो भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो फिर तैयारी कैसे करें कि ये सब गलतियां ना हो? कोई टिप्स? सबसे अच्छा तरीका है कि एक चेकलिस्ट बना लें। विज्ञापन में जो लिस्ट दी है उससे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके मिलाएं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही हैं, साथ में उनकी कम से कम 2 फोटोकॉपीज जरूर करवा लें और उन कॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना न भूलें। सेल्फ अटेस्टेड मतलब हर कॉपी पर खुद का साइन? जी हाँ, हर फोटोकॉपी पर अपना साइन करना होता है
और इन सभी कागजों को, ओरिजिनल और कॉपीज को, एक साफ सुथरी, हो सके तो ट्रांसपेरेंट फाइल में क्रम से लगा लें। शायद एक छोटा सा इंडेक्स भी बना लें पहले पेज पर। इससे वेरिफिकेशन ऑफिसर को आसानी होगी। ये अच्छा आइडिया है, इंडेक्स वाला। और हाँ, वेरिफिकेशन सेंटर पर समय से पहले पहुंचें, कम से कम 1 घंटा पहले। हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं। हाँ, वो तो है। प्रक्रिया के दौरान थोड़ा धैर्य रखें, शांत रहें और विनम्रता से अधिकारियों से बात करें। उनके सवालों का सही जवाब दें। एक और चीज जो बहुत काम आ सकती है, अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी का एक डिजिटल बैकअप जरूर रखें, पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव जैसी किसी क्लाउड सर्विस पर। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, डिजिटल बैकअप। अच्छा, और मान लीजिए ये वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो गया, सब कुछ ठीक रहा, तो इसके बाद क्या होता है? अगला कदम क्या है? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो जितने भी योग्य उम्मीदवार होते हैं, उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ये लिस्ट उनकी योग्यता, मार्क्स और कैटेगरी के आधार पर बनती है। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट। हाँ, और इसी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाते हैं। इसके बाद सामान्य तौर पर एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो सरकारी अस्पताल में होता है, और फिर आखिर में जो चयनित उम्मीदवार होते हैं उन्हें जो भी जगह अलॉट की जाती है वहां जाकर अपनी सेवा ज्वाइन करनी होती है। तो ये डीवी सीधे आपकी फाइनल पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये साफ है कि दस्तावेज सत्यापन महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो चयन प्रक्रिया का एक बहुत ही निर्णायक अहम हिस्सा है। हर एक दस्तावेज हर डिटेल माने रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपकी बरसों की मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपकी योग्यता का ऑफिशियल प्रूफ है। इसमें जरा सी भी लापरवाही या चूक बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए पूरी तैयारी, पूरी पारदर्शिता और पूरी सावधानी रखना ही सफलता की कुंजी है स्टेज पर। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल जो शायद हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास जो सारी जरूरी दस्तावेज हैं वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में हैं? क्या उनमें कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं है? क्या वो अभी इसी समय पूरी तरह तैयार हैं? हाँ, ये आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। धन्यवाद।